अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली दपैक YTC की तरफ से। और आज हमारे पास किताब है हयात सहाबा। हयात सहाबा में से हम एक किस्सा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बयानात के हवाले से आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमीद बिन हिलाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक साहब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के मौके पर मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दफन से फारिग होकर कब्र की मिट्टी हाथों से झाड़ी, फिर इस जगह खड़े होकर बयान किया और इसमें फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से मुझे और मेरे जरिए से तुम्हें आजमाएंगे। और अल्लाह ने मेरे दो हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद आप लोगों में बाकी रखा है। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकेगा मेरे पास तुम्हारा कोई काम पेश हो और मेरे अलावा कोई और इस काम को करे, और ना ही ऐसा हो सकेगा कि तुम्हारा कोई काम मेरी गैर मौजूदगी से ताल्लुक रखता हो। मैं इसकी किफायत करना और इसके बारे में ईमानतदारी इख्तियार करने में कोताही करूंगा। अगर लोग अच्छे अमाल करेंगे तो मैं इनके साथ अच्छा सलूक करूंगा, और अगर बुरे अमाल करेंगे तो मैं इन्हें इबरतनाक सजा दूंगा। वो बताने वाले साहब कहते हैं, अल्लाह की कसम, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया से जाने तक पहले दिन के बयान करदा अपने इस उसूल के खिलाफ न किया, हमेशा इसी पर कायम रहे। हजरत शहाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो वे मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, अल्लाह ताला मुझे ऐसा नहीं देखना चाहते कि मैं अपने आप को मिंबर की इस जगह बैठने का अहल समझूं जहां अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठा करते थे। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक सीढ़ी नीचे हो गए, फिर अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, कुरान पढ़ो, इसके जरिए तुम पहचाने जाओगे, और कुरान पर अमल करो, इससे तुम कुरान वालों में से हो जाओगे। और अमाल नामे के तोले जाने से पहले पहले तुम खुद का अपना मवाजना कर लो, और इस दिन से बड़ी पेशी के लिए अपने आप को नेक अमाल से आरास्ता कर लो, जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा से पोशीदा बात छुपी नहीं रह सकेगी, और किसी हक वाले का हक इतना नहीं बनता कि इसकी बात मानकर अल्लाह की नाफरमानी की जाए। गौर से सुनो, मैं अल्लाह के माल यानी बैतुल माल से इतना लूंगा जितना यतीम के वाली को यतीम के माल में से मिलता है। अगर मुझे इसकी भी जरूरत ना हुई तो मैं ये भी नहीं लूंगा, और अगर जरूरत हुई तो काम करने वाले को आम तौर से जितना मिलता है इसके मुताबिक लूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बयान में फरमाया, अल्लाह ताला के तुमसे हिसाब लेने से पहले पहले तुम अपना मुहासबा कर लो, इससे अल्लाह का हिसाब आसान हो जाएगा। और अमाल नामे को तोले जाने से पहले पहले तुम अपना मवाजना कर लो, और इस दिन से बड़ी पेशी के लिए अपने आप को नेक अमाल से आरास्ता कर लो, जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई पोशीदा से पोशीदा बात छुपी नहीं रह सकेगी। हजरत अबू फरास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, गौर से सुनो, पहले हमें आप लोगों के अंदरूनी हालात इस तरह मालूम हो जाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे और वही नाजिल हुआ करती थी, और अल्लाह ताला हमें आप लोगों के हालात बता दिया करते थे कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक, और किस मोमिन का दर्जा बड़ा है और किसका छोटा है। मेरे दोस्तों, ये हयात सहाबा में से एक वाक़िया उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का हमने आपके सामने रखा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबा जिन्होंने अपनी जानें, अपना माल, अपना घर बार सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे और अल्लाह की रज़ा के लिए लुटा दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें इनके तरीक़ों पे चलने वाला और अमल करने वाला बनाए। मेरे दोस्तों, एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल को राज़ी करने में लग जाओ, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की फ़िक्र में लग जाओ, दुनिया वालों की फ़िक्र छोड़ दो। मेरे दोस्तों, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह किसी का बाप नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। मेरे दोस्तों, हर काम अल्लाह से होता है, गैर अल्लाह से कुछ भी नहीं होता। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक मेरी ये हदीस और ये वाक़यात सुनाना, आपके सामने रखना अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इसमें कमी पेशी माफ़ फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे अपने रस्ते में और अपने सामने कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं बहुत गुनहगार हूँ, आप लोग बहुत नेक हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा,
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا, جہاں جہاں پہ مسلمان مشکل میں ان تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے گا. میری بہن اور آپ کی بہن عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو یہودیوں کے قبضے سے رہائی عطا فرمائے. میرے دوستو, اللہ پاک تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.